हेलो गाइस, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम बात करेंगे साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और मैक्सिमम पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो लगभग आप सारे क्वेश्चन साझेदारी के कर पाओगे। क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये समझना है कि आखिर साझेदारी होती क्या है। देखिए, जैसे दो पर्सन है, मान लेते हैं ए और बी। इन दोनों ने कहीं पे अपनी पूंजी निवेश करी व्यापार के लिए। तो कभी कभी दोनों सेम पूंजी निवेश करते हैं। मान लो अगर इसने 1000 निवेश करी तो बी ने भी 1000 निवेश करी। और कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि अगर ए ने 1000 निवेश करी है तो बी ने कुछ भी मान लेते हैं 1200 निवेश करी। अलग अलग भी पूंजियाँ हो सकती हैं। तो ये तो हो गई पूंजी। अब पूंजी जो होती है वो निवेश करी जाती है कुछ टाइम के लिए, तो वो टाइम भी हमें साथ में ही लिखना है। अगर ए ने 1 साल के लिए निवेश किया तो इसमें मल्टीप्लाई में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये अपनी पूरी पूंजी बनेगी निवेश की। और इसने भी अगर 12 महीने के लिए किया तो यहाँ भी 12 का करेंगे। मान लेते हैं अगर इसने 4 महीने बाद करी है तो यानी 8 महीने के लिए इसने करी होगी, तो यहाँ इसका समय हो जाएगा 8 का। तो ये दोनों का आ जाएगा अनुपात। इतना हमें हर क्वेश्चन में करना है। तो इन दोनों को हम काट के छोटा करेंगे और फिर मान लेते हैं इनसे कुछ अनुपात आएगा। काट के ही देख लेते हैं सीधा। 2 जीरो कटेंगे, 12 से 12 कट जाएगा और 2 से 10 कटेगा 5 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार। इनका अनुपात आ गया निवेश का 5:4 आ गया। ये निवेश का अनुपात आ गया। ओके गाइस। और ये जो निवेश का अनुपात होता है तो उसके बाद वो कुछ लाभ कमाते हैं, तो लाभ भी इसी अनुपात में बढ़ता है दोनों में। अगर निवेश 4:5 में किया गया है, 5:4 में किया गया है, तो लाभ भी 5:4 में ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है कि लाभ का अनुपात लागत के अनुपात के बराबर होता है। जिस अनुपात में हम लागत लगाएंगे, पूंजी निवेश करेंगे, उसी अनुपात में हमें लाभ भी मिलेगा। यानी लाभ उसी अनुपात में दोनों पर्सन में बटेगा। 2 हो या 3 भी हो सकते हैं। मैं 3 वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। नवीन ने 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद किशोर ने 60,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? तो गाइस, नवीन और किशोर, इनकी पूंजी लिखेंगे। नवीन ने 80,000 लगाए हैं और किशोर ने 60,000। अभी देखेंगे, नवीन ने 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद किशोर ने 60,000 रुपये लगाए। और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष के अंत में लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। यानी कि जो पूंजी लगाई गई है वो पूरे 1 साल के लिए लगाई गई है और किशोर 3 महीने बाद आया है। यानी कि नवीन ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया है और किशोर ने अगर 3 महीने बाद आया है तो यानी ये 9 महीने के लिए इसने लगाया होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी निवेश को अकेला नहीं रखना है, उसके साथ में जो टाइम है वो भी मल्टीप्लाई में लिखना है। चलिए इनको काट लेते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। 6 से कटेगा 12 2 बार, 8 2 16 और इधर 9 बचेगा। तो ये अनुपात हमने काट के निकाल लिया है 16:9। ये निवेश का अनुपात है और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो निवेश का अनुपात होता है उसी अनुपात में लाभ का अनुपात भी बांटा जाता है, यानी उसी अनुपात में लाभ भी बढ़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष के अंत में वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा है लाभ का अनुपात लागत के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ ये जो ये लागत का अनुपात है, इसी को कहेंगे हम लाभ का अनुपात। यानी लाभांश को हम 16:9 अनुपात में बांटेंगे। यही आंसर है। चलिए छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी 2 लोगों ने निवेश किया है। एक ने किया है 450 रुपये और एक ने किया है 400 रुपये। इसने 12 महीने के लिए किया, इसने भी 12 महीने के लिए किया। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कट गया
और 8 से 9 5 से कटेगा 9 बार और ये 8 बार, यानी इनके जो निवेश का अनुपात है वो 9:8 है और यही कहा जाएगा लाभ का अनुपात। गाइस अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की निवेश पूंजी लिख लेंगे। दोनों ने ही 26,000 रुपये लगाया है तो दोनों तरफ 26,000 लिख लेंगे। और ए ने लगाया है 18 महीने के लिए तो इसमें 18 का मल्टीप्लाई होगा, और बी ने लगाया है 24 महीने के लिए तो इसमें 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 26 से 26 कट गया और यहाँ पे कट जाएगा 6 से 3 बार और ये 4 बार, यानी कि ये जो अनुपात आ गया इनका 3:4 आ गया। यही लाभ का अनुपात है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। यदि कुल लाभ 21,280 रुपये हुआ हो तो उसमें बी का हिस्सा बताना है। तो गाइज़ अगर आपने मेरा अनुपात वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पहले अनुपात वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको आगे का स्टेप समझ आएगा। तो यहाँ पे गाइज़ कुल लाभ दिया गया है 21,280, यानी ये ए का लाभ हो गया और ये बी का लाभ हो गया। ये अनुपात में दिए गए हैं। इन दोनों अनुपात को अगर हम जोड़ेंगे यानी 7 अनुपात, ये बराबर हो जाएगा 21,280 के। तो 7 अनुपात बराबर 21,280, तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 3040। यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा गया है तो बी का हिस्सा 4 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर जब 3040 है तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 3040 × 4। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,160। ये बी का लाभांश आ गया। मनोज ने 4,000 रुपये एक व्यापार में लगाया और अनिल ने उसी व्यापार में 4,500 रुपये लगाया। 2,890 रुपये के लाभ में मनोज का हिस्सा क्या होगा। तो ये मनोज की पूंजी 4,000 और अनिल की पूंजी हो जाएगी 4,500। अभी यहाँ पे देखते हैं, हम समय नहीं दिया गया है तो हम समय नहीं लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से कटेगा 8 बार 40 और ये 5 से कटेगा 9 बार। तो इनका ये जो निवेश का अनुपात है 8:9 है और यही गाइस हो जाएगा लाभ का अनुपात। कहा गया है 2,890 रुपये के लाभ में मनोज का हिस्सा क्या होगा। तो ये पूरा लाभ है टोटल जो दोनों को मिला है, दोनों को मिला के बताया गया है 2,890। और अगर अनुपात में देखेंगे दोनों को मिला के तो 17 अनुपात निकलता है, यानी 17 अनुपात बराबर हो जाएगा 2,890। तो 17 अनुपात बराबर 2,890 हो गया गाइस। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 170 रुपये। पूछा गया है मनोज का हिस्सा क्या है, तो मनोज का 8 अनुपात है, यानी जब 1 अनुपात बराबर 170 तो 8 अनुपात बराबर 170 गुणा 8, यह जाएगा 680 रुपये। सॉरी गाइस 1,360। सुमन ने 70,000 रुपये का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद चमन भी उतनी ही पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। वे दोनों वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। सुमन की पूंजी है गाइस 70,000 और चमन भी उतनी ही पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है, यानी चमन की पूंजी भी 70,000 हो जाएगी। गाइस यहाँ पे हम समय देखेंगे, कहा गया वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के लिए लगाया गया है। तो सुमन ने 12 महीने के लिए लगाया है और चमन ने 5 महीने बाद स्टार्ट किया था। ये देखिए गाइस 5 महीने बाद स्टार्ट किया था, यानी कि इसने सिर्फ 7 महीने के लिए ही लगाया होगा। तो गाइस ये 12:7 आ जाएगा, 70,000 से 70,000 कट जाएगा। तो वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बटेगा गाइस, 12:7 के अनुपात में लाभ बटेगा। 2 साझेदार क्रमशः 9,500 और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार
आरंभ किया तो दो साझेदार ए और बी हैं। ए ने लगाया है 9,500 और बी ने लगाया है 10,500। तो गाइस 0 से 0 कट जाएगा और 95 कटेगा 5 से 19 बार और 105 कटेगा 5 से 20 बार 21 बार। तो इनका ये जो अनुपात आ गया है वो 19:21 आ गया है। अब गाइस इसमें कहा गया है यदि दूसरे साझेदार को 1,701 रुपये के रूप में लाभ प्राप्त हुआ हो, यानी कि ये जो दूसरा साझेदार है जिसको 21 अनुपात का इसका 21 अनुपात है तो इसको मिले हैं 1,701, यानी 21 अनुपात को हम बराबर कर देंगे 1,701 के। तो 21 बराबर हो जाएगा 1,701, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 81। क्वेश्चन में पूछा गया पहले साझेदार को कितने रुपए प्राप्त हुआ, तो पहले साझेदार का अनुपात है 19, यानी जब 1 अनुपात बराबर 81 तो 19 अनुपात बराबर हो जाएगा 81 गुणा 19। तो आंसर आ जाएगा 1,539। सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट की दुकान खोला और 6 महीने बाद जयंत भी उसमें आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। तो दोनों की पूंजी गाइस सुरेंद्र की 1,20,000 हो जाएगी और जयंत की हो जाएगी आधी, यानी उसने आधी पूंजी के साथ अपना व्यापार स्टार्ट किया है तो 1,20,000 का आधा हो जाएगा 60,000। सो गाइस ये व्यापार चला है 2 वर्षों तक, क्योंकि इसमें 2 वर्षों के बाद इतने का लाभ हो रहा है, यानी व्यापार 2 वर्षों के लिए चला है। यानी कि सुरेंद्र ने पूरे 24 महीने के लिए अपना व्यापार में पूंजी लगाया है और जयंत ने 6 महीने बाद लगाया था, यानी कि इसने लगाया होगा 18 महीने, यानी इसमें 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएंगे और 6 से कटेगा 12 2 बार, 2 से 18 कटेगा 9 बार, 24 3 से कटेगा 8 बार और 9 3 से कटेगा 3 बार। यानी इनके लाभ का अनुपात आ गया 8:9। तो गाइस कुल लाभ हुआ है 27,500 और जयंत का हिस्सा पूछा गया है। कुल लाभ यानी कि ये जो हमारा अनुपात आया है 8:9, तो ये अनुपात हो जाएगा कुल 17 और लाभ है 27,500, यानी 17 अनुपात बराबर हो जाएगा 27,500 के। तो लिख देंगे 17 अनुपात बराबर 27,500। गाइज यहाँ पे ये 3 है इधर, तो यहाँ पे गलती से 9 लिख दिया है, यहाँ पे 8:3 होगा, यानी 8 3 11। अब 11 अनुपात बराबर हो जाएगा 27,500 के, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 2500 के। जयंत का हिस्सा क्या होगा, यानी जयंत का हिस्सा पूछा गया है और जयंत के लाभ का अनुपात है 3, तो यानी 1 अनुपात बराबर 2500 है, तो 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 7,500। यही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 9 महीने बाद बी भी 80,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। तो ए ने कुछ पूंजी लगाई है, लेकिन हमें गाइस पता नहीं है उसने कितनी पूंजी लगाई है, तो मान लेते हैं उसने x पूंजी लगाई है और 9 महीने बाद बी भी 80,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। तो बी की पूंजी कितनी है गाइस? 80,000। गाइस ये व्यापार पूरे 3 वर्षों के लिए स्टार्ट किया गया था, तो इसमें हम 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी ने 9 महीने बाद स्टार्ट किया है, तो 36 महीने में 9 महीने हम कम कर देंगे, यानी 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस 36 कटेगा 9 से 4 बार और 27 9 से कटेगा 3 बार। तो इनका अनुपात आ जाएगा 4x अनुपात 2,40,000।
गाइस अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। इसमें कहा गया है बाद में उसने 4:5 अनुपात में बांटा हो। तो लाभ गाइस 4:5 में बांटा गया है और ये जो हमने निकाला है उसका अनुपात है 4x अनुपात 2,40,000। तो गाइस अनुपात दोनों ही बराबर हैं। ये हमने निकाला है लाभ और ये क्वेश्चन में दिया गया है 4:5 लाभ। तो दोनों अनुपातों को हम बराबर कर देंगे। 4x अनुपात 2,40,000 और बराबर कर देंगे 4:5 को। सो गाइस हम अनुपात को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यानी बटे में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4x बटे 2,40,000 और बराबर में हो जाएगा 4:5 को लिखेंगे 4/5। 4 से 4 कट जाएगा और 5 से ये कटेगा तो आ जाएगा 48,000। अब 48,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 48,000। और ये जो यक्स गाइस हमने किसको माना था, यक्स हमने माना था ए की पूंजी को, ये तो यही है ए की पूंजी और यही आंसर है 48,000। इसमें पूछा भी गया है ए ने उस व्यापार में कितने रुपए को पूंजी निवेश किया था। सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन करने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस हमने दोनों अनुपातों को बराबर करके यक्स की वैल्यू निकाल ली है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रश्मि और माया ने क्रमशः 80,000 और 90,000 रुपये लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोली। तो ये रश्मि और माया, रश्मि की राशि है 80,000 और माया की राशि है 90,000। फिर कहा गया है लेकिन कुछ समय बाद माया अलग हो गई। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी पूंजी को अकेला नहीं रखते हैं, उसके साथ में हमें टाइम भी ऐड करना पड़ता है, टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है तो दोनों टाइम को हम मान लेते हैं। टाइम हम क्या मानेंगे, रश्मि का टाइम हम मान लेंगे यक्स और माया का मान लेंगे वाई। देखो गाइस अगर सेम टाइम होते तो दोनों का यक्स ही मानते, लेकिन यहाँ पे टाइम दोनों का अलग अलग है क्योंकि माया कुछ समय बाद अलग हो गई थी, यानी उसने कम टाइम के लिए पूंजी लगाई होगी तो उसका हमने वाई मान लिया। तो 4 0 से 4 0 कटेंगे यानी 8x अनुपात आ जाएगा 9y। निश्चित समय बाद उन दोनों के बीच 5:9 अनुपात में बटा लाभ। ओके गाइस, तो ये लाभ 5:9 अनुपात में बटा है और ये जो हमने निकाला है वो 8x अनुपात 9y है। तो यानी इनको हम बराबर कर देंगे फ्रैक्शन में लिख के 8x बटे 9x बराबर हो जाएगा 5 अनुपात यानी 5/9। 9 से 9 कट जाएगा और यक्स यहाँ पे y होगा तो ये यक्स बटे y बराबर आ जाएगा 5/8 क्योंकि 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बटे में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे यक्स अनुपात y बराबर आ जाएगा 5:8। अभी यक्स क्या है, ये समय है और ये भी समय है। तो पहले निवेशकर्ता का समय यक्स है और दूसरे का y है, यानी समय का अनुपात आ गया 5:8 और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। दोनों के व्यापार में रहने के समय का अनुपात क्या था। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर और इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। संतोष, राकेश और राहुल ने क्रमशः इतने इतने और इतने रुपए का निवेश किया, यानी संतोष, राकेश और राहुल। संतोष का निवेश है 80,000। तो गाइस इसमें हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो निवेश की राशि में लास्ट में जो एक्स्ट्रा जीरो होते हैं वैसे भी उनको काटना ही पड़ता है, तो उनको हम नहीं लिखा करेंगे। अब जैसे 3 जीरो देखें सब में कट जाएंगे 3 जीरो, तो हम 3 जीरो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 80 लिख देंगे और राकेश में 60 और राहुल का लिख देंगे, सॉरी गाइस यहाँ पे 75 होगा राकेश का और राहुल का हो जाएगा 60। तो इनका अनुपात अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 16:15:12।
क्योंकि यहाँ पे 2 वर्षों के लिए लगाया गया है तो सब में हमें 24 का गुणा भी करना पड़ेगा, जो कि सबसे 24 कट जाएगा तो आ जाएगा 16:15:12। तो 2 वर्षों बाद कुल लाभ 10,750 है, यानी कि कुल अनुपात को हम बराबर कर देंगे 10,750 के, यानी 43 अनुपात बराबर 10,750। तो 1 अनुपात बराबर 250। क्वेश्चन में पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि संतोष को राकेश और राहुल को प्राप्त हुए लाभ से कितना कम प्राप्त होगा। तो ये राकेश का अनुपात है और ये राहुल का अनुपात है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। अब हम देखेंगे कि संतोष को कितना कम प्राप्त हुआ है, क्योंकि संतोष का अनुपात 16 है और इन दोनों का मिलाकर हो गया 27, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11 अनुपात कम मिला। और ये जो 11 अनुपात कम मिला है इसी का हमें निकालना है कितना कम मिला है, यानी कि जब 1 अनुपात बराबर 250 है तो 11 अनुपात बराबर हो जाएगा 250 गुणा 11, तो आंसर आ जाएगा 2750। सो गाइज़, इस वीडियो में हमने साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से पूरा वीडियो समझ लिया है। हम हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बस एक ही कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक का यूज़ किए। गाइस, अगर हम ट्रिक का यूज़ करते तो हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक चाहिए होती, लेकिन हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से पूरी साझेदारी कंप्लीट कर ली है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।